नमस्कार सभी को। और आज मैं आप लोगों को ले चलूंगा एक ऐसी दिव्य यात्रा पे जहां आपका मौन बोलेगा और मन खुद ही शांत हो जाएगा। जहां आप शून्य हो जाएंगे और आप बोलेंगे कि कभी कुछ स्थान केवल धरती पर नहीं होते, वह आकाश और आत्मा के बीच होते हैं। जहाँ हर सांस एक मंत्र बन जाती है, जहाँ हर पत्थर किसी महान आत्मा की स्मृति बन जाता है, जहाँ नदी बहती नहीं बल्कि जप करती है, जहाँ मौन गूंजता नहीं बल्कि आत्मा से बात करता है, और जहाँ प्रकृति ध्यान लगाती है और इतिहास सांस लेता है, और हर दिशा में केवल ईश्वर का मौन पर ध्वनि करता है। ऐसा एक स्थान है काकरी घाट आश्रम, अल्मोड़ा, जहाँ समय ठहर जाता है और आत्मा परमात्मा से मिलन करती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं द इंसेंट ट्रेवलर, एक ऐसा सफर जो बाहर का नहीं, भीतर की यात्रा का है। अल्मोड़ा से लगभग 17 किलोमीटर दूर कोसी नदी के किनारे स्थित यह घाट मनुष्य स्वयं हिमालय की गोद में ध्यानस्थ हो, देवदार, साल और चीड़ के वृक्षों की खुशबू, ठंडी हवा का स्पर्श और नदी की मधुर ध्वनि सब मिलकर इसे एक जीवित तपोभूमि बना देते हैं। यहाँ आते ही भीतर की बेचैनी शांत हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मन किसी अदृश्य ऊर्जा में समा गया हो, और जैसे कोई कह रहा हो कि अब तो अपने घर आ गया है। काकड़ी घाट 3 महान संतों की तपोभूमि रही है, स्वामी विवेकानंद, सोमवारी बाबा और बाबा नीम करोली महाराज। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के साक्षात्कार के बारे में कि उन्होंने यहाँ से क्या पाया। तो बात है सन 1890 की, जब वो हिमालय यात्रा पे थे तो थके हारे वो इस स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता तक नहीं होता कि जिस स्थान पर वो आए हैं वही स्थान उनको विश्व गुरु बना देगा। स्वामी जी यहाँ कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं और फिर उनको एक अलग सी शांति का एहसास होता है और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चले जाते हैं, और फिर उन्हें अपने भीतर की दिव्यता का प्रथम बार अनुभव होता है, और वो मौन का क्षण उनके जीवन का मोड़ बन गया, और वहीं से शुरू हुआ ऐसा जागरण जिसने पूरे भारत को विश्व पटल पर प्रकाशित कर दिया। स्वामी जी ने यहाँ यही अनुभव किया कि ईश्वर किसी मंदिर की दीवारों में नहीं बल्कि हर जीव, हर आत्मा, हर अणु में विद्यमान है। फिर इस स्थान पर एक ऐसे महान तपस्वी के चरण पड़े जिसके चरणों ने इस धरती को स्वर्ग बना दिया। वो थे सोमवारी बाबा, जिन्हें लोग मौन का महायोगी, मौन के प्रतीक और तपस्या का स्वरूप मानते हैं। उनका मौन वाणी से अधिक प्रभावशाली था, ऐसा लोग कहते थे जो उनके पास आता उसकी बेचैनी स्वयं स्वतः शांत हो जाती थी। उन्होंने काकड़ी घाट को साधना की भूमि बना दिया, जहां मौन ही ज्ञान बन गया और शांति ईश्वर का प्रतीक बन गई। सोमारी बाबा का मौन अब भी वहां गूंजता है, हर सांस में, हर साधना में, कोसी नदी की धारा में, पीपल के पत्तों में, वहां की मिट्टी में। फिर इस तपोस्थली पर एक ऐसे महान साधक दिव्य संत स्वयं हनुमान जी के अवतार बाबा नीम करौली के चरण पड़ते हैं, जिनकी उपस्थिति ने इस स्थान को और दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया, जिन्होंने काकरी घाट को शिव की भूमि बताया, जिन्हें स्वयं यहाँ शिव के होने का एहसास हुआ। बाबा नीम करौली यहाँ कई वर्षों तक रहे और अपनी साधना, अपनी तपस्या से इस स्थान को अलौकिकता प्रदान करते रहे। आज भी काकरी घाट की हर वस्तु में बाबा जी का वास है। आज भी यहाँ बाबा जी का प्रेम, ज्ञान, ध्यान, करुणा और सेवा बहती है। बाबा जी हमेशा अपने भक्तों और लोगों को एक ही शिक्षा देते रहे कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। वो हमेशा, बाबा जी कहीं भी रहते थे, हमेशा भंडारा चलता रहता था, हमेशा सेवा में लगे रहते थे। उनके भक्त भी हमेशा बाबा जी की बातों का अनुसरण करते थे। आज भी बाबा नीम करौली के भक्त लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। आज भी जो कोई काकरी घाट आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। काकरी घाट आपको एक नई दिशा, एक नई सोच देता है। यहाँ की शांति को, यहाँ की ऊर्जा को महसूस करें जब भी आप काकरी घाट आएं। काकरी घाट में एक बार बैठ के ध्यान करके देखिए, आपको ईश्वर का साक्षात्कार होगा। आपका मन अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पे चला जाएगा, और जब आपकी आंखें खुलेंगी तो जिसको आप इतने दिनों से खोज रहे थे, ऐसा प्रतीत होगा कि वो आपके अंदर है। एक ऐसी शांति का एहसास होगा जिसने आपने कभी महसूस ही नहीं किया था। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी जिसे आप इतने सालों से खोज रहे थे। यह स्थान त्रिवेणी संगम है, विवेक का, मौन का और प्रेम का। यह स्थान आपको यही सिखाएगा कि विवेक बिना ज्ञान अधूरा है, मौन बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम बिना ईश्वर अधूरा है। यह स्थान
इन संतों की तपोभूमि तो रहा ही, लेकिन इस स्थान ने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदली है। यदि आपको भी लगता है तो एक बार इस स्थान पे जरूर आए। काकरी घाट वह भूमि है जहाँ ज्ञान, भक्ति और ध्यान एक हो जाते हैं। काकरी घाट कैची धाम से केवल 20 किलोमीटर है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जब भी आप कैची धाम आए, काकरी घाट जरूर जाएं। कैची धाम से अल्मोड़ा के रास्ते पर जब आप जाएंगे तो बस कैची धाम से 20 किलोमीटर दूर यह स्थान पड़ता है, सुरम वादियों में, जहां आपको एक अलग शांति का एहसास होगा। आपको वहां से आसानी से कैची धाम से बस या टैक्सी मिल जाएगी, या आप अपने साधन से हैं तो बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि यदि कोई त्रुटि रही हो इस वीडियो में तो मुझे माफ़ करिएगा। यदि आपको कुछ नया पता हो तो ज़रूर हमारे साथ साझा करें, जिससे मैं सही जानकारी लोगों तक पहुंचा पाऊँ और आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ। आप लोगों का प्यार यूं ही मुझे मिलता रहे और हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मुझ पर बना रहे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा काकरी घाट के अपने अनुभव, कि मैंने क्या यहाँ महसूस किया, मैंने यहाँ से क्या पाया और मेरा जीवन कैसे काकरी घाट आके बदल गया, कैसे बाबा नीम करौली ने मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल दिया। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।